बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद आपका सच्चाइयों के सफ़र में। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। मेरा आज का टॉपिक है प्यारे दोस्तों, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं। छोटा सा मैंने आज टॉपिक रखा है, लेकिन इस टॉपिक पे लोग बहुत बात करते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी है। हमारे यहाँ ये दो बातें बहुत आम की जाती हैं: बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए। दूसरी बात, ज़ना एक कर्ज़ है जो आपको अपने घर से चुकाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अपनी बेटी की सूरत में। हमारे यहाँ सूरत अल नूर की आयत नंबर 26 का तर्जुमा सरासर गलत लिया जाता है। बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए। पहली बात याद रखिए, कुरान मजीद की किसी भी आयत की तफसीर इसके सियाक़ व सबाक़ के बगैर नहीं की जा सकती। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमें आधा सच बताने की आदत है। ना हम सच सुनते हैं और अगर सुनते भी हैं तो आधा सच सुनते हैं। अगर सूरह नूर की आयत को आगे पीछे की आयत को पढ़ा जाए तो साफ पता चलता है यहाँ आखिरत की बात हो रही है, ना कि दुनिया की बात हो रही है। हम आखिरत में बुरी औरतें बुरे मर्दों के साथ जहन्नम में होंगी और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के साथ जन्नत में होंगी। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में फ़िरौन की बीवी मुसलमान थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी। लिहाजा इस आयत का तर्जुमा ठीक से समझ लें, यहाँ आखिरत का ज़िक्र हो रहा है, ना कि दुनिया का ज़िक्र हो रहा है। दूसरी बात, कोई भी किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, हर कोई अपने किए का ज़िम्मेदार खुद है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जैसे कि ज़ना के बारे में बताया गई। दूसरी बात कि एक कर्ज़ है, लेकिन हर इंसान अपने किए का ज़िम्मेदार खुद है। अल्लाह पाक ने हर एक के किए का खुद सवाल करना, उसने क्या किया क्या नहीं किया, अल्लाह ने उससे सवाल करना है। अल्लाह पाक हमें अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।